हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। पत्नी का देह सुख इतनी प्यारी चीज़ है कि उसके लिए मर्द किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते वो अपनी स्त्री से सच्चा प्रेम करता हो। मेरा परिवार एक कंजर्वेटिव परिवार है, जहाँ पर घर के सारे निर्णय मेरे पिताजी को लेने होते थे। परिवार में 6 सदस्य थे, एक माँ, एक पापा और हम 4 भाई बहन। मेरा छोटा भाई हम सब में CBSE होनहार था और मैं घर में सबसे बड़ा था। बचपन से ही जिम्मेदारियां सर पर चढ़ के बोलने लगी थी, इसलिए कभी एहसास ही नहीं हुआ कि स्त्री प्रेम क्या होता है। मेरे छोटे भाई की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मम्मी पापा उदास रहने लगे थे क्योंकि मैं बेरोजगार था। बीच वाला भाई की आदत अच्छी नहीं थी, पर छोटा सब में सबसे तेज था। IAS परीक्षा में प्री और मेंस दोनों निकाल चुका था, जिसके बाद पापा और माँ ने उसकी मौत से गहरा सदमा लगा था। पापा ने मेरी शादी कराने का फैसला लिया और पूजा से मेरी शादी करा दी। शादी के समय मैं बेरोजगार था, पर पापा के पास खेत खलिहान, शहर में प्रॉपर्टी आदि थी। पूजा के पापा शादी के लिए तैयार थे। शादी के बाद पूजा ने मुझे भरपूर प्रेम दिया। मुझे एहसास होने लगा था कि घर में कोई ऐसा है जो मेरे लिए आया है। मेरी माँ पूजा के काम की छोटी मोटी कमियां निकालती रहती थी, जिसे पूजा नज़रअंदाज कर देती थी, इसीलिए घर में शांति बनी रहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी माँ को ये शांति अच्छी नहीं लगती थी। माँ ने पापा के कान भरे। पापा ने पूजा को मायके भेज दिया। जब विदाई कराने का समय आया तो पापा ने मुझे मना कर दिया। कुछ दिन बाद पता चला पूजा पेट से है। मैं खुश होकर माँ को बताया, पापा को बताया और बोला चलिए लेके आते हैं। पापा गुस्सा होकर बोले, मेहरा हो क्या, पत्नी के बिना मन नहीं लग रहा है। उधर पूजा भी बहुत खुश थी, पर मैंने उसे बताया कि माँ और पापा मना कर रहा है मुझे तुम्हें लाने के लिए। पूजा ने बोला, आपकी छोटी बड़ी सभी ज़रूरतों को मैंने ध्यान रखा। एक औरत को उसके पति की CBSE ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ती है जब वो पेट से होती है, और ऐसी स्थिति में आप मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। पूजा की बात मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। मैंने किसी को नहीं सुनी और तुरंत पूजा के घर जाके उसकी विदाई कराई। लेकिन जब मैं घर आया तो वहाँ एक अलग माहौल था। पापा इस बात से आग बबूला हुए थे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। माँ ने पूजा को परेशान करने की हर संभव कोशिश की और घर में बढ़ते कलह की वजह से पापा ने बोला कि प्रॉपर्टी में से मुझे एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। जो भी संपत्ति है वो मैं अपने बीच वाले बेटे को कर दूंगा। इसी के साथ घर के अन्य लोगों ने उन्हें समझाया, बीच का बेटा जुआ खेलता है, शराब पीता है, वो आपकी मेहनत की कमाई को खत्म कर देगा। पापा का कहना था ठीक है कर दे, पर इसे मैं कुछ नहीं दूंगा। कुछ साल बाद अत्यधिक शराब पीने से छोटे भाई के लीवर में खराबी हो गई और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद भी पापा ने बोला कि ज़मीन जायदाद किसी संस्था को दान कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं देंगे। ये मसला चलता रहा, लेकिन एक चीज़ जो स्थिर थी वो था पूजा निस्वार्थ प्रेम के लिए, निस्वार्थ प्रेम मेरे लिए और मेरे माता पिता के लिए, जिसे ना जाने क्यों मेरे रूढ़िवादी माता पिता नहीं देख पा रहे थे। कुछ समय बाद पापा की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। मृत्यु के 6 महीने बाद मैंने देखा कि पापा ने कोई संपत्ति किसी को दान नहीं की है, पर वे संपत्ति मुझे भी दान देना नहीं चाहते थे। अब इस संपत्ति का इकलौता वारिस मैं हूँ, पर पूजा का कहना है कि पापा हमें ये संपत्ति नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमें इसे नहीं लेना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताएं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके कृपया हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचती रहे।
और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।